अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HSC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम बोश IG1 के एलिमेंट 3.9 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से मुराद इब्तदाई तिबी इमदाद। अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है और किन किन मौक़ों पे हमें जो है अमवात पे जो है हम किन जो है उस पर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने वहाँ पे प्रोफेशनल फर्स्ट एडर्स को हायर करे और इंश्योर करे उनकी अवेलेबिलिटी को। सबसे पहले तो फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए किन एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स की उसे ज़रूरत है और बेसिक्स कौन कौन सी चीज़ें उसे इंश्योर करनी चाहिए कि वो उसके पास हर वक्त मौजूद हों। तो सबसे पहली बात आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन। उसके लिए पहली चीज़ आती है हमारे पास फैसिलिटीज़। अब फर्स्ट एड फैसिलिटी से मुराद एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सके और कि आपकी बेसिक लोकेशन हो और आपकी वो सेंट्रल लोकेशन स्पेस हो। मिसाल के तौर पे आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो 10 एकड़ पे 20 एकड़ पे फैला हुआ है, या वो एक छोटा सा जो है वहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज है, या एक जो छोटी सी फैक्ट्री है। अब जितनी भी बड़ी आपकी प्लेस है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फर्स्ट एड प्रोविजन के लिए आपकी जगह होनी चाहिए वो सेंट्रल लोकेटेड हो, जो सबके लिए इजीली असेसिबल हो, हर बंदा वहाँ पे इजीली असेस ले सके और वहाँ पे अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो ले सके। दूसरे नंबर पे आपके पास आ गई इक्विपमेंट। अब आपके पास सूटेबल स्टॉक होना चाहिए फर्स्ट एड किट्स के अंदर इक्विपमेंट्स का, जो आपको वहाँ पे लगता है कि मेरे वर्क प्रैक्टिसेस के दौरान ये चीज़ ज़रूरी है। अब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका जो है बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपको फिजिकल इंजरीज का सामना ज़्यादा हो सकता है आपके वर्कर्स को, तो फिजिकल इंजरीज के अकॉर्डिंगली जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए वो आपके पास इन बल्क मौजूद होने चाहिए। अगर आपके पास वर्क प्रैक्टिस ऐसी हैं कि बायोलॉजिकल इश्यूज वहाँ पे लोगों को ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके पास जो है प्रोविजंस का मौजूद होना जरूरी है। डिपेंड करता है ये चीज़ इक्विपमेंट्स का कि आपके वो वर्क प्रैक्टिसेस के ऊपर। दूसरा, आपके पास जो है प्रोफेशनल पर्सन्स, ट्रेंड पर्सन्स। अब फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पास ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट एड है, इब्तदाई तिबी इमदाद है तो मरहम पट्टी हर बंदा कर सकता है। तो फर्स्ट एड सिर्फ और सिर्फ आपकी मरहम पट्टी तक ही मुहित नहीं है। फर्स्ट एड के अंदर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें के अंदर ऐड होती हैं। हम जनरली बोलते हैं फर्स्ट एडर्स आर नॉट अ डॉक्टर, कि फर्स्ट एडर पर डॉक्टर्स नहीं होते, बट दे आर सर्टिफाइड टू प्रोवाइड यू अ लाइफ सेविंग थेरेपी। वो आपको ज़िंदगी देने के लिए, आपकी मौत से बचाने के लिए जो इब्तदाई तौर पे आपको डील करते हैं वो फर्स्ट एडर्स ही होते हैं। तो दैट्स वाई उनके पास उस चीज़ के लिए प्रॉपर्ली ट्रेनिंग का मौजूद होना वो ज़रूरी है। अब किन किन चीज़ों के मौक़ों के ऊपर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। अब फर्स्ट एड हम जो है वो हम डिफरेंट चीज़ों की वजह से प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी के साथ कोई नॉर्मली अगर किसी को जो है किसी भी तरह की इंजरी आ गई है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहीं पे फायर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहीं पे कोई बंदा गिर गया है, उसको कोई इंजरी आ गई, आपको फर्स्ट एड, मतलब हर एक जगह पे जहाँ पे भी किसी भी बंदे के साथ कोई हादसा पेश आता है तो फर्स्ट स्पॉट के ऊपर जो उसे डील करेगा वो फर्स्ट एडर ही उसे डील करेगा, जब तक कि उसके लिए स्पेशल मेडिकल असिस्टेंस वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ के लिए कि फर्स्ट एड फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। सेंट्रल लोकेटेड एक स्पेस होनी चाहिए जो हर बंदे की एक्सेस में हो, हर बंदा वहाँ पे इजीली असेस कर सके। साफ़ सुथरी आपकी जगह होनी चाहिए, एडुकेटली हीटेड होनी चाहिए, वेंटिलेटेड हो, वहाँ पे रोशन हो, वहाँ पे लिट हो प्रॉपर्ली, और ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हों। हैंड वॉश फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, चेयर्स आपके पास हों, क्लिनिकल वेस्टमेंट्स आपके पास मौजूद हों। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कि जो हर फर्स्ट एड फैसिलिटी के सेंटर के अंदर वहाँ पे वो मौजूद होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट एड किट, ये तो बेसिक है आपके लिए। आई वॉश स्टेशन मौजूद होने चाहिए जहाँ पे इन केस आपकी आई के अंदर, आंख के अंदर कोई चीज़ चली गई है तो उसको आप रिंस कर सकें, उसको आप धो सकें। एमरजेंसी शावर्स होने चाहिए, ब्लैंकेट्स आपके पास मौजूद हों, वहाँ पे स्प्लिंट्स मौजूद हों कि अगर इन केस किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके फ्रैक्चर को जो है वहाँ पे मूवमेंट से रोकने के लिए, बांधने के लिए स्प्लिंट्स आपको ज़रूरी होते हैं। वहाँ पे रिससिटेशन इक्विपमेंट, CPR के लिए आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। वहाँ पे स्ट्रेचेस मौजूद हों, व्हील चेयर्स मौजूद हो, और अदर इक्विपमेंट्स एज रिक्वायर्ड। अब डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि उसको मजीद वहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए। बट ये चीज़ें हमने डिस्कस की, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हर सूरत में एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे क्या करनी है, इंश्योर करनी है। अब इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के अगर बात करें तो अब ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं और वहाँ पे उनके पास ट्रेंड फर्स्ट एडर नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट एड के लिए हम बेसिक बात करते हैं कि दे आर 3 P's ऑफ फर्स्ट एड, मतलब 3 चीज़ें हैं हम फर्स्ट एडर को जो इंश्योर करनी होती हैं। वो क्या है? सबसे पहला P क्या है वहाँ पे? प्रिजर्व लाइफ। फर्स्ट एडर की अवलीन क्या तरजीह होती है? किसी की ज़िंदगी को बचाना, किसी को मौत से बचाना। प्रिवेंट डिटेरियोरेशन,
अगर वो कोलैप्स कर रहा है, वो डिटेरिएट हो रहा है, उसकी हालत बिगड़ रही है, तो उसकी हालत को बिगड़ने से बचाना और प्रमोट रिकवरी, उसको जिंदगी की तरफ लुटाना। तो ये क्या है, दीज आर द 3 बेसिक पीस ऑफ फर्स्ट एड। ये 3 हमारे पास, आप मकसद भी बोल सकते हो कि ये 3 मकसद है फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के वहाँ पे। अब फर्स्ट एडर्स जो होते हैं बेसिकली आपकी कोई भी जो है माइनर एलिमेंट्स होती हैं, कोई छोटे मोटे आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करते हैं। अब ये नहीं है कि आपके अगर वर्क रूटीन के अंदर जो है, आपके वर्क प्लेस के अंदर किसी को जो फ्रैक्चर आ गया तो फर्स्ट एडर बैठ के आपके फ्रैक्चर का ऑपरेशन करना शुरू कर देगा, नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लिए सर्टिफाइड नहीं है। तो कहीं उनकी जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी कुछ बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज के अंदर रह के फर्स्ट एडर्स जो होते हैं आपको ट्रीट करते हैं या आपको इब्तदाई तिबी इमदाद वो प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होना चाहिए, ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए, अपॉइंटेड पर्सन, नो और बेसिक ट्रेनिंग ओनली, ठीक है। इमरजेंसी फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट एडर्स विद EFW ट्रेनिंग। अब EFW ट्रेनिंग से मुराद क्या है कि इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क ट्रेनिंग। EFW स्टैंड फॉर इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क ट्रेनिंग या फर्स्ट एड एट वर्क ट्रेनिंग। तो उनके पास बेसिकली ये ट्रेनिंग्स का मौजूद होना जरूरी है। अब कवरेज डिपेंड करता है कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर होने चाहिए फर्स्ट एडर का। अब ये डिपेंड करता है आपके, फिर अगेन आपके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। अगर आपका काम इंतहाई हैजर्डस है तो और आपके पास अगर 10 बंदे काम करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सब मेरे पास, हर बंदे के पास बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो। अगर नॉर्मल रूटीन में अगर आप उसके हाफ बंदे भी रखते हो, उससे भी कम रखते हो, तो आपका काम चल सकता है अगर आपके जो काम है ज़्यादा हैजर्डस नहीं है। बट होना ये चाहिए कि बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपके मोस्ट ऑफ द पर्सनस के पास हो कि इन केस अगर किसी भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपका जो पर्सन आपने हायर किया फर्स्ट एड के लिए, उसके साथ या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन डील करेगा वहाँ पे। तो आपके नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स होने चाहिए वो बल्क के अंदर होने चाहिए। अगेन कवर डिपेंड करता है इस चीज़ का कि जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस के अंदर क्या रिस्क का लेवल है, कितने लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं, किस तरह का काम है वहाँ पे, कौन से हैजर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहाँ पे, प्रीवियस एक्सटेंट हिस्ट्री क्या है, माजी के अंदर क्या वहाँ पे हो चुका है, माजी के अंदर किस तरह के हादसा वहाँ पे हो चुके हैं, वो चीज़ बड़ी जो है डिपेंड करती है। वल्नरेबल पर्सन वहाँ पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, डिसेबल पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, यंग पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स वहाँ पे काम कर रही हैं, लोन वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड करेगा, वर्क पैटर्न एंड शिफ्ट सिस्टम पे काम कर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है कि अगर वहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर काम हो रहा होता है तो उन्होंने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता अपने फर्स्ट एडर्स को। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फर्स्ट एडर होते हैं ज़्यादा मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहे होते हैं, आपकी नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में फर्स्ट एडर्स के नंबर जो है वो स्केर्स होते हैं, कम नंबर होता है या होते ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती कि इन केस अगर वहाँ नाइट शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा। वर्क प्लेस लोकेशन, इन केस अगर वर्क प्लेस लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा रिमोट है, बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे फिर फर्स्ट एड्रेस के साथ साथ आपको वहाँ पे अगर पॉसिबल है आपके लिए अफोर्डेबल है तो वहाँ पे डॉक्टर्स आप वहाँ पे करें, अपॉइंट करें कि सिटी तक पहुँचाते पहुँचाते बंदे की जो हालत है मजीद डिटेरिएट हो सकती है। साइज एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, अगर आपकी वर्क प्लेस का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर वो फैली हुई है, तो वहाँ पर फिर आप जो है न्यूमरस अपनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाते हैं, एक से ज़्यादा फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ या फर्स्ट एड सेंटर्स आप बनाते हैं कि ताकि वो हर बंदे की क्या हो वहाँ पे एसेस के अंदर हो, हर बंदा वहाँ पे इजीली क्या कर सके, वहाँ पे पहुँच सके। अब इन सारी चीज़ों के लिए आप सिलेक्शन कैसे करेंगे फर्स्ट एडर की, एक फर्स्ट एडर के अंदर किन खूबियों का होना ज़रूरी है कि वो एक फर्स्ट एडर बन सकता है या ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी जब भी वो फर्स्ट एडर को वहाँ पे हायर करी होगी। सबसे पहले बंदा रिलायबल होना चाहिए, काम होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा बंदा ना हो कि जिसको आप ढूंढते रहे, किसी फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़े किसी को और आप बंदे को ढूंढ रहे हो कि भाई बंदा कहाँ पे है, उसको ढूंढ के लाओ, किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। नहीं, बंदा ऐसा हो जिसके ऊपर आप यकीन कर सकें, रिलाय कर सकें कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये अवेलेबल होगा और इस सिचुएशन को ये डील भी कर पाएगा। अपनी लिमिटेशन से अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरी ट्रेनिंग कहाँ तक है और मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से बाहर अपनी मैंने बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज, अगर उसको कोई नई चीज़ सिखाई जाए तो उसको सीखने के काबिल हो और वो कोशिश करे कि मैं नई चीज़ सीखूं और मैं उसको जो है वहाँ पे यूटिलाइज करूँ। वहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कोई मल्टीपल कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं वहाँ पे, ज़्यादा लोग अगर एट अ टाइम जो है वो बीमार हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको वो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन को स्कॉप अप कर सके, उसको डील आउट कर सके, वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने वाला बंदा और फिजिकली भी फिट हो। अब फिजिकली फिट जो है, फिजिकल फिटनेस जो है आपकी तो हर जगह पे काउंट होती है और फर्स्ट एडर्स हो गए और इस तरह के कामों के लिए तो फिजिकल फिटनेस कुछ ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर बंदा फिजिकली फिट नहीं होगा और मल्टीपल कैजुअलिटीज़ होगी वहाँ पे, एक से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे अवेलेबल फर्स्ट एड के लिए आए हुए हैं, तो वो अगर फिट नहीं है तो वो टाइम अगर वेस्ट करेगा तो टाइम वेस्ट होने की वजह से कोई बंदा वहाँ पे डिटेरिएट हो सकता है और कोई बंदा वहाँ पे कोलैप्स हो सकता है।
कंसिडरेशन ऑफ द नीड फॉर द फर्स्ट एडर कंसिडरिंग जेंडर, इथनिसिटी एंड रिलीजियस कन्विक्शंस, आप इन चीज़ों को भी अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, जेंडर को, इथनिसिटी को और रिलीजियस कन्विक्शंस को, कि भाई वहाँ पे मज़हब की वजह से कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, कि अगर कोई डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और अगर डिस्प्यूट उनमें हो कि हम फलां से फर्स्ट एड नहीं लेते और इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप उसको डील आउट कर सकें वहाँ पे। मस्ट बी एबल टू रिलीज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज टू अटेंड एन इंसिडेंट, कि इन केस अगर आपका जो फर्स्ट एडर आपने हायर किया है उसकी कुछ नॉर्मल रूटीन कुछ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उसके पास ये एक कन्वेक्शन हो, उसके पास ये एक उसके पास कंसिडरेशन हो कि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ के फर्स्ट एड प्रोवाइड करे पहले जाएगा, तो वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगा, फर्स्ट एड को वो बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक था, फर्स्ट एड के बारे में था कि इन केस इमरजेंसीज की सूरत में हम किस तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, और एक फर्स्ट एडर के अंदर किन चीज़ों की जो है खासियतों का मौजूद होना ज़रूरी है, और ऑर्गेनाइजेशंस को नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स किस तरह से हायर करने चाहिए, किन फैसिलिटीज़ को उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए और कैसे इंश्योर करना चाहिए फर्स्ट एड के लिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन उनको इंश्योर करे कि किसी भी वर्कर के साथ उनके कोई भी इस तरह का केस वहाँ पे रोनमा ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए